नमस्कार दर्शकों। आज से 3-4 दिन पहले दिल्ली में कांग्रेस पार्टी में जो कुछ हुआ उसकी खबर किसी को नहीं लगी। एक चिंतन और मंथन की बैठक कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुलाई, जिसमें विभिन्न मसलों पर चर्चा हुई। मध्य प्रदेश और राजस्थान के अलावा देश के कई दूसरे राज्यों के जिलाध्यक्षों को संगठन के दिल्ली में बुलाया गया और दिल्ली में एक बैठक की गई। खबरें ऐसी आ रही हैं कि उस बैठक में खुलकर कांग्रेसियों ने अपनी समस्याएं बताई और बताया कि संगठन में किस तरह की समस्याओं से उन्हें जूझना पड़ता है। कहीं ऊपर के लेवल के जो बड़े नेता हैं वो फोन नहीं उठाते, प्रदेश के दिल्ली के नेताओं से संपर्क करना भी मुश्किल हो जाता है। ऐसी खबरें आ रही हैं। साथ ही खबर यह भी आ रही है कि उस बैठक में राजस्थान के कुछ जिलाध्यक्ष थे, उन्होंने तो यह तक कह दिया कि जब बड़े नेता दिल्ली से आते हैं तो वो अलग अलग तरह की डिमांड भी रखते हैं। अब उनकी डिमांड को कैसे पूरा किया जाए छोटे से गांव में, देहात में। और एक दफा की बात है, एक राजस्थान के नेता ने बताया, ऐसा सुनने में आ रहा है, ये सब खबरें हैं, हम उनकी पुष्टि बाद में करेंगे। खबर यह है कि एक राजस्थान के नेता ने यह भी कहा कि उनके क्षेत्र में केसी वेणुगोपाल जी आए हुए थे। जब उन्हें खबर मिली तो वो पहुंचे जिला कार्यालय और तब तक वेणुगोपाल निकल चुके थे। उन्होंने फॉलो किया पीछे गाड़ी से, उनसे मिलना मुलाकात करनी चाहिए, पहुंच भी गए वेणुगोपाल की गाड़ी तक, लेकिन मुलाकात नहीं हो सकी। साथ ही यह बताया जा रहा है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने संगठन में बहुत फेरबदल करने का मन बनाया है। जिला अध्यक्षों ने यहां तक शिकायतें की कि हमें जिला अध्यक्ष तो बना दिया गया, लेकिन जो ब्लॉक लेवल की नियुक्ति होती है, अन्य पदाधिकारियों की कमेटी में नियुक्ति होती है, वो नियुक्ति के अधिकार हमारे पास नहीं। जिला अध्यक्ष बना दिया लेकिन जिला अध्यक्ष सशक्त नहीं। शिवपुरी जिले में जिला अध्यक्ष विजय सिंह चौहान के पास आए हैं और उनसे ये जानेंगे कि जो बातें हमने कही, इन बातों में कितनी सच्चाई है और कितना फसाना, क्या बदलाव हुए हैं कांग्रेस संगठन में और वाकई क्या इस तरह की बातें हुई हैं वहां पर। देखिए, जैसा आपने जो बातें कही हैं, मैं उसकी पुष्टि तो मैं नहीं करता, लेकिन हाँ ये जरूर कहूंगा कि आज मैं राहुल जी को, खड़गे साहब को धन्यवाद देता हूं कि कम से कम जिला अध्यक्षों की पहली इतिहास में कांग्रेस के इतिहास में पहली मीटिंग थी कि जिला अध्यक्षों का सीधा संवाद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष से और हमारे सम्मान नेता राहुल जी से हुआ। जिला अध्यक्षों को, ब्लॉक अध्यक्षों को और हमारे मंडल अध्यक्षों को अधिकार दिए जा रहे हैं, उसके बारे में चर्चा खुल के की गई। ये बिल्कुल सही बात है। क्या अधिकार देंगे नहीं देंगे, क्या वो परिपत्र आएंगे तब हमें ये जानकारी मिलेगी कि हमें क्या अधिकार मिले हैं। हमें ये सुनने में आया है कि अब संगठन में ये भी बताया गया है कि जिस तरह से जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, इसी तर्ज पर संगठन में फेरबदल होगा। और जो राहुल गांधी जी ने ये भी कहा कि हम समझ चुके हैं कि अब जो ढांचा है वो ढांचा क्या होना चाहिए और हम किस ढांचे पर काम कर रहे थे। हालांकि पिछले 10 साल में 75 से ज्यादा चुनाव में असफलता मिलने के बाद में राहुल गांधी का कहना है कि उन्हें ये बात समझ में आ गई, तो ढांचागत कोई परिवर्तन होंगे। एससी, एसटी, ओबीसी, इन समाजों को कहीं नेतृत्व में कोई बड़ा मौका मिलेगा, क्या ऐसा भी संभव है ना? ये बात बिल्कुल आपका जो कहना सही है कि उनको भी मौका दिया जाएगा। जो एससी, एसटी और के साथ साथ एससी के जो लोग हैं, बड़ी संख्या में इस देश में रहते हैं, उनको भी उनकी संख्या के हिसाब से उनको जिम्मेदारी दी जाएगी। ओबीसी की संख्या बहुत है। मैं अपने जिले की बता रहा हूं कि हमारे जिले में 60% लोग ओबीसी के हैं, तो क्यों नहीं इनको संगठन में प्रमुख पदों पर इनको बिठाया जाए। एक मैंने
कांग्रेस संगठन में हमेशा एक कमी देखी, कमी कहिए या ये कहिए कि परिवर्तन की जरूरत है या बदलाव की जरूरत है, वो ये कि हर जिले में विधायक होते हैं, पूर्व विधायक भी होते हैं और जिला अध्यक्ष भी होता है। तो जिला अध्यक्ष किसी अलग राह पर जाता है, पूर्व विधायक कोई और राह पकड़ लेते हैं और विधायक कोई और राह पकड़ लेते हैं। तो एक कम्युनिकेशन की कमी, या यूं कहिए कि क्यों संगठन इतने अपने विधायकों को एक ही सांचे में नहीं ढाल पा रहा है। या दूसरी बात ये कहे कि विचारधारा की भी अगर बात कर ले तो मैं अभी हाल ही में एक विधायक साहब के यहाँ गया था, वहां कई सारी तस्वीरें जरूर लगी हुई थी। ये देखिए, जैसे आपके यहाँ तस्वीर लगी हुई है, मैं चाहूंगा कि तस्वीरें दिखाई जाए। प्रियंका गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर सरदार वल्लभ भाई पटेल, इंदिरा गांधी जी, सबकी महापुरुषों की तस्वीरें लगी हुई हैं। लेकिन मैं गया एक विधायक जी के पास, विधायक जी के दफ्तर में प्रदेश के तमाम बड़े नेताओं की तस्वीरें लगी थी। जीतू पटवारी जी भी थे और उमंग सिंघार भी थे और अपने स्थानीय नेता भी थे, लेकिन वहां पर राहुल गांधी की कोई तस्वीर नहीं थी। राहुल गांधी तो आपके बड़े नेता हैं, फिर भी क्या अब तक विचारधारा के सांचे में विधायक भी नहीं ढल पाए, तो फिर कार्यकर्ता को कैसे डाला जाएगा? ये भी बात आई थी, कई हमारे जिलाध्यक्षों ने, देश भर के जो जिलाध्यक्ष आए थे उन्होंने इस तरह की बातें कही थी। लेकिन खड़गे साहब ने जो जवाब दिया और हमारे जो राहुल जी ने जवाब दिया कि पार्टी की जो हमारी जो नीति है, जो हमारी आइडियोलॉजी है, उसमें हम समझौता नहीं करेंगे किसी भी हालात में। जो हमारी आइडियोलॉजी है, जिस आइडियोलॉजी को लेकर हमारी पार्टी खड़ी हुई, जिस आइडियोलॉजी को लेकर कांग्रेस का स्थापना हुई, उस आइडियोलॉजी को नहीं बदला जाएगा। रही पूर्व विधायकों की बात है, तो उन पर भी चर्चा आई थी, तो उन पर भी कोई नियम या उनके लिए भी निर्देश दिए जाएंगे, ऐसी मुझे बड़ी उम्मीद है। ये सूत्रों से हमें प्राप्त हुआ, वो ये कि वहां पर लोग कुछ ये भी कह रहे थे कि हमें जिस नेता ने पद दिया है, हमें उनके प्रति लॉयल होना होगा, हमें उनके प्रति ईमानदार होना होगा, क्योंकि वो हमसे सीधे संपर्क में रहते हैं, संवाद हमारा उनसे होता है। दिल्ली तक संवाद नहीं हो पाता, संवाद करना मुश्किल होता है। तो क्या संवाद कैसे होगा? ऊपर से नीचे तक का जो एक तंत्र है, वहां संवाद की स्थापना कैसे होगी? क्या राहुल गांधी खुद सीधे संपर्क में रहेंगे जिलाध्यक्षों के या नहीं? अभी भी 75 चुनाव से ज्यादा हार के बाद ढांचा यही होगा या संवाद होगा? वो भटकाव नहीं होगा, जो हमारी आइडियोलॉजी है उसके हिसाब से ही काम होगा। और रही राहुल जी की सीधे संपर्क की, हाँ, कंट्रोल रूम एआईसीसी में बनने जा रहे हैं, वह सीधे आपके मंडल से संपर्क में रहेंगे, आपके ब्लॉक से संपर्क में रहेंगे, आपके जिले से संपर्क में रहेंगे, और पीसीसी से वो एक सेकंड कंट्रोल रूम जो होगा उससे भी संपर्क में रहेंगे। और दी गई जो प्रोग्राम है, दिए गए वो समयबद्ध होंगे प्रोग्राम, और उन पे उन जो पद पे बैठे लोग हैं उनको समय सीमा में वो काम करने ही पड़ेंगे। यदि वो नहीं करने में सक्षम नहीं है, यदि वो नहीं करते हैं, तो आप ये देख लीजिए कि उनमें भी बदलाव की बहार आएगी। उसमें नेता अभिनेताओं का ज्यादा कोई दखलंदाजी नहीं रहेगी, ऐसा संकेत मुझे भी मिला था। लेकिन मैं इसकी 100% पुष्टि नहीं करता, क्योंकि हम लोगों से विचार लिए गए और नियम क्या आएंगे ये बाद में तय होगा, क्योंकि अभी विचार चल रहे हैं। जब उसका मंथन होने के बाद जब इसका निष्कर्ष निकलेगा तो निश्चित मीडिया को बताया जाएगा। आज की स्थिति की जो मीडिया है वो विपक्ष को स्थान देती नहीं है, विपक्ष का जो माइनस पॉइंट है उसको हाईलाइट करती है। गोदी मीडिया है, गोदी मीडिया सिर्फ मोदी को, सिर्फ अमित शाह को हाईलाइट करती है, बीजेपी को हाईलाइट करती है, विपक्ष को तो समय न स्थान देती नहीं है।